प्रभु राम कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, मेरा नाम पर भक्त धन मुझे ही लूट जाए। प्रभु श्री राम के घर डाक चोर बहुमूल्य आभूषण लेकर चंपत गए। रात्रि के प्रहरी के अंतिम बेला में ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 3 बजे अयोध्या नगरी के भव्य श्री राम मंदिर के गर्भगृह में मंदिर के संरक्षक श्री चंपत राय जी ध्यान मग्न होकर भक्ति भाव में लीन थे। उनका दोनों हाथ प्रभु श्री राम की प्रतिमा के सामने जुड़े हुए थे और उनका चंचल मन दसों दिशाओं में भ्रमण कर रहा था। वह किसी गंभीर चिंतन में प्रतीत हो रहे। मन में कोई बवंडर उठ रहा था जो उन्हें बहुत बेचैन कर रहा था। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कहीं दूर से यह आवाज उनके कानों तक पहुंची तो अपनी तंद्रा को भंग कर प्रभु श्री राम की ओर उन्मुख होकर अत्यंत विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु आप त्रेता युग में पुरुषोत्तम थे। आपके दैवीय गुणों के कारण ही आपको देवत्व प्राप्त हुआ। इसलिए आज कलयुग में आपकी पूजा श्रद्धा पूर्वक होती है। आप इस युग में सनातन के सबसे बड़े संरक्षक हैं। आप सभी प्रकार के भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्मोही हैं, किंतु आपके बड़े बड़े श्रद्धालु कहाँ यह समझ पाते हैं कि आपको कोई भी सांसारिक वस्तु प्रसन्न नहीं कर सकता है। फिर भी वे आपके चरणों में स्वर्णाभूषण, चांदी की ईंटें, स्वर्ण गदा, स्वर्ण और सामान्य मुद्राएं बड़ी मात्रा में आपको चढ़ावा चढ़ाकर मंदिर के खजाने को भरा। उन्हें क्या मालूम आपका इन सोने चांदी के आभूषणों के प्रति तनिक भी मोह नहीं। लोभ मोह काम क्रोध माया और तृष्णा, ये सब तो हम जैसे मनुष्यों की शोभा है। इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ, आपके चढ़ावे पर जो भी अमूल्य आभूषण प्राप्त हुए हैं उन्हें स्वयं के उपयोग के लिए लेकर अपने लोभ और मोह को संतुष्ट करूं। लेकिन हाँ, यह चोरी नहीं होगी प्रभु, यह तो आपका मुझे मिलने वाला विशेष प्रसाद होगा। अब हम तुच्छ मनुष्यों में ईश्वर से प्राप्त प्रसाद को मना करने का साहस तो है नहीं। इसलिए आपके खजाने में से थोड़ा मुझे मिल जाए तो कोई पाप वाली बात तो नहीं होगी। पुत्र चंपत, तुम्हारा नामकरण किसी चंचल आत्मा ने किया, इसलिए तुम तनिक अधिक नटखट हो। मेरे सानिध्य में रहकर तुम्हें तो निर्लिप्त और निर्लोभी होना चाहिए था, किंतु हमारे चढ़ावे को देखकर तुम्हारे मन में पाप के अंकुर का प्रस्फुटन हो रहा है। मैं निराकार हूँ, किंतु तुम लोगों ने पत्थर में लपेट कर मुझे साकार बना दिया है। जब मेरी इच्छा आकार निराकार में नहीं है तो भला मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा को करने से कैसे रोक सकता हूँ। पुत्र, कर लो जो करना चाहते हो। तुम यदि अपना मन बना ही लिया है तो ले लो, जो भी तुम्हारी लालसा की पूर्ति करता हो। प्रभु श्री राम ने चंपत जी से कहा, किंतु एक बात का ध्यान रखना, इस पाप के भागीदार तुम स्वयं ही हो। प्रभु श्री राम ने चंपत भाई को स्पष्ट करते हुए चित्रगुप्त जी को देखकर कहा, जरा बताओ तो चित्रगुप्त जी, इस महापाप के लिए गरुड़ पुराण में कौन सी सजा का प्रावधान किया गया है। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, ईश्वर को दान में प्राप्त वस्तुओं का स्वयं के उपभोग के लिए यदि कोई पुरोहित या मंदिर के संरक्षक से यह पाप होता है तो उसे यमराज घोड़े से पीटते हुए, भैंस की पूंछ में बांधकर घसीटते हुए नरक द्वार तक ले आते हैं। फिर यहाँ उसकी आत्मा के सूक्ष्म रूप को नाना प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, जिनमें पकौड़े की तरह गर्म तेल में तलना, आरी के बीच में रखकर निर्दयता पूर्वक चीरना, गर्म कुंड में उबालना आदि शामिल है। घंटे की आवाज से चंपत राय की तंद्रा भंग हुई।
और अपने मन में चल रहे इस उथल पुथल पर हंस दी। सामने उनके सहयोगी थे। नेत्रों में कुछ वार्तालाप हुई और दोनों प्रभु के चढ़ावे में से स्वर्णाभूषण और नकदी समेटने में लग गए। चंपत राय ने कहा, माया तो मनुष्यों का गहना है, इनका भगवान क्या करेंगे भला। इनके पास तो अक्षय पात्र है जो कभी खाली रहता ही नहीं। सागर के अथाह जल में से कुछ बूंद ही ले लिए तो इसमें क्या ही हो जाएगा। प्रभु श्री राम जी का प्रसाद है, ग्रहण करने में पुण्य की प्राप्ति होगी। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम।